हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु और एप्टी गुरु के वीकेंड स्पेशल जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। उसमें आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी सीएचएसएल 2021 वाला जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था 31 मई 2023 में, शिफ्ट 2 का एग्जाम। और ये क्वांट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप एप्टी गुरु चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ फ्रिज फॉर ₹18200 अनु लूजेस 15%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्रिज, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। जब वो करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर कह रहा है वो वैसे बोलता है, अदरवाइज देखो चॉइसेस में तो डिफरेंस इतना होता है आप आराम से उसको गैस भी कर सकते हैं। राइट, आप गैस कर सकते हैं। अदरवाइज देखो कॉस्ट का उसको 15% का लॉस हुआ तो इसका मतलब उसने 85% पे बेचा और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। राइट, मैं इसको लेट से 17/20 कर लेता हूं और 17 से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर देते हैं। 17 इंटू 1, 17, 1 2, ओके, 1 2 0 7 एंड 1 0 फिर 7। मतलब आगे मैं डेसिमल में वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, 1070। राइट, कॉस्ट प्राइस अगर मैं इसको 20 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, डबल कर दो, 21400। तो 214 के पास कौन सा आंसर है? ये आंसर है 214 के पास। राइट, और कोई आंसर नहीं पॉसिबल है क्योंकि उसने करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर कहा। मैंने उसको फ्रैक्शन जो भी आ रहा था मैंने उसमें डेसिमल के आगे लिया ही नहीं। ओके, यहां पे आप देख सकते हो 17 1 0 7, अब 1 0 हो गया था तो 0 करते तो आगे 6 आ जाता, मतलब 0.6 आ जाता यहाँ पे। और जब इसको 20 से करते तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे 1 2 बना देता। राइट, 2 1 4 1 2। तो उसकी जरूरत नहीं है मुझे इतना जाने की, बट अप्रोक्सीमेट आंसर भी आप देखोगे तो उससे आपकी चॉइस जरूर सिलेक्ट हो जाएगी कि कौन सी आपको मार्क करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 18,000. It is sold with two successive discount of this. An additional discount of this is offered or cash payment. Selling price बताना है। ओके, तो ये तो सीधा बस लेस करना है हमें मार्क प्राइस पे आपको, यानी कि वैसे तो यहां प्राइस दे रखा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस की बजाय 18,000 पे पहले आपने 25% का डिस्काउंट दिया, तो अगर 25% का डिस्काउंट देंगे तो हम बेचेंगे कितने में? 75% में, यानी 3/4 में। 1/4 का डिस्काउंट दे दिया आपने। अब अगर 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप कितने में सेल कर रहे हैं? 96% में। आप 96% लिख लो या 24/25। फिर उसके बाद 5% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 95%। 95/100 कर लो या 19/20 कर लो। राइट, ओके, आप 95/100 मतलब 5% और लेस कर दिया। अब देखो 4 इंटू 25 100 होता है, 2 जीरो हटा दी। 20 इंटू 9 180 होता है हमारे पास। अब जो आंसर आएगा, ओके, कौन सा टेबल हमें आता है? लेट से 24 इंटू 9 216 इंटू 3, ये कितना हो गया? 648। 19 का टेबल मुझे आता है इसलिए 19 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए 19 इंटू 8 152, 19 4 76 एंड 15 91, 19 6 114 एंड 9 123। राइट, ओके, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोडक्ट आप अपने आप कर सकते हैं, आपको टेबल आता है, आप मल्टीप्लाई करें जैसे भी है। सिंपल तरीका ये है, 18,000 का पहले 1/4 लेस किया, 25% लेस किया तो 75% हो गया। 75/100 लिखेंगे तो भी 3/4 बन जाएगा। फिर 4% लेस किया तो 96% बच गया, तो 96/100 लिखा, 24/25 बन गया। फिर आपने 5% लेस किया तो 95% बचा, जो कि 19/20 बन गया। राइट, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
In still water, the speed of motorboat is 15 km per hour. The boat travels 30 km downstream and return in 4 hours 30 minutes. देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं अगर स्ट्रीम ऑफ स्पीड निकालिए। एक तो अगर आपको पता है बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में अगर कोई डिस्टेंस सेम हो, बोट यहां से जाए, एक तरफ डाउन स्ट्रीम में जाए, एक तरफ अप स्ट्रीम में वापस आए, सेम डिस्टेंस, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो आपकी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी होती है, राइट। या तो ऐसे कर लो कि आप एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस है 30 × 2, राइट, टोटल डिस्टेंस है 30 × 2, जाना और आना, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन है 4 आवर 30 मिनट्स, तो 4.5 या 9/2 आवर्स, ये आपकी एवरेज स्पीड है। और बी दे रखी है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स दैट विल बी 15 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 15, ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 9 में एक 3 यहां कैंसिल कर दिया, एक 3 यहां कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा 5 × 10 200 हो गया, और यहां 225 माइनस एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कितना आ गया 25 और एस आ गया आपका 5, तो 5 की आपकी स्पीड आ गई। तो एक तरीका तो यह है कि आपको ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता हो, जब बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी, और यहां पे, और ये केस कौन सा होता है, सेम डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम स्पीड पे गया, अपस्ट्रीम पे आया, मतलब एक तरफ अपस्ट्रीम एक तरफ डाउनस्ट्रीम स्पीड, और उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लग जाता है। ये एक्चुअली हमने वैल्यू पुट की है 2uv/u+v में, जो हम पहले करते थे वो वैल्यू पुट करके ये आ जाता है रिजल्टेंट, तो ये मुझे पता है। दूसरा तरीका हो सकता है, इसी को मैं एक और तरीके से भी कर देता हूं कि मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता था, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस गए थे डाउनस्ट्रीम में, 15 स्पीड ऐसे थी, स्ट्रीम की स्पीड लेट से x है, और 30 किलोमीटर वापस आए 15 माइनस x में, और अब मेरे टोटल टाइम जो लगा 4 आवर 30 मिनट्स, दैट इज 9/2 आवर्स। अब आप इसको, राइट, 9/2 मींस 4.5, तो x यहां पे वैल्यू जो है वो आंसर ऑप्शन में दी हुई है। तो देखो अगर मैं 4 लूंगा तो 15 + 4 19, 30 का फैक्टर नहीं है, इसको मत लो। 7 लोगे 15 + 7 22, 30 का फैक्टर नहीं है, मत लो। 5 लोगे तो 15 + 5 20, 30/20 आ जाएगा 3/2, और यहां पे आ जाएगा 30/15 - 5 3, सो 2 × 3 6, 6 + 3 9/2, ये ठीक है, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। मतलब आप इक्वेशन लिख के और उसमें आंसर पुट करके चेक कर दो, राइट। मैं डिनोमिनेटर में वो नहीं ले रहा हूं कि 15 + x 15 - x का एलसीएम लूं तो क्वाड्रेटिक जैसा दिखे, राइट, वैसे तो वो भी आसान होगा, पर मैं उसको अवॉइड करके सीधा सीधा सा आपको कर रहा हूं कि x की वैल्यू ही चेक कर दो, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। ये एक डीआई का टेबुलर सेट दिया हुआ था, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कॉलेज हु पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश ओलंपियाड। इंग्लिश वाला ये है, इनका एवरेज निकालना था, राइट, इनका एवरेज। तो अगर मैं टोटल बाय 5 करता हूं, वैसे आप एज्यूम्ड मीन का मेथड भी ले सकते हो, जैसे लेट से सारी चॉइसेस 100 के पास हैं, 100 ले लो एज्यूम्ड मीन, यानी कि 100 तो आपने मान लिया एवरेज। अब वेरिएशन क्या है, पहले वाले में -2 है, दूसरे वाले में +20, तीसरे वाले में -20, अगले वाले में +22, अगले वाले में +5, तो 20 - 20 कट गया, 22 - 2 20 + 5 25, तो 25 का वेरिएशन है, 5 कॉलेज हैं, तो ये आ गया आपका 100 + 5 105 आपका आंसर आ गया। ये तो है एज्यूम्ड मीन वाला मेथड कि आपने एज्यूम कर लिया कि 100 के पास एवरेज आएगी, वेरिएशन देखा 25 का वेरिएशन है, अगर 100 एवरेज लेते हो तो 25 को 5 में इक्वली डिवाइड कर दो, राइट, तो 5 का एवरेज में वेरिएशन हो जाएगा, यानी कि 100 + 5 हो जाएगा 105। दूसरा तरीका वैसे तो यही रिकमेंडेड होता है, ऐसा ही किया करो, अदरवाइज आप टोटल सोचते हैं तो ये 200 है, इसमें 2 यहां डाल दो, ये 100 हो जाएगा 300, और यहां 120 बचेगा 420, 425 525, टोटल है 525 डिवाइडेड बाय 5 105, राइट, ये हमने टोटल बाय 5 कर दिया, वो भी इतना मुश्किल टोटल नहीं था, राइट। बट जब आपने टोटल किया था उसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा था और 5 से डिवाइड करना था,
तो आपको पता होना चाहिए 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो या तो लास्ट में 1 बनेगा या 5 ही बनेगा, राइट? या मतलब ऑड नंबर बनेगा, ऑड नंबर तो बनेगा ही ना, तो ऑड नंबर सिर्फ एक ही था, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 3 5 7 9, मतलब सारे ऑड नंबर में ही कर सकता है, तो ऑड नंबर एक ही था, बट चलो वो तो हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो उसकी बजाय हम प्रेफर करते हैं एज्यूम्ड मीन, सबसे प्रेफरेबल मेथड होता है जो मैंने पहले करके दिखाया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A cot was marked for rupees 15,000 but sold for 13,500. What was the discount? Simplest question, बहुत सुपर इजी क्वेश्चन। 1500 का डिस्काउंट दिया है 15,000 पे, कितना परसेंट है? 10%। देखो इसका डिफरेंस कितना है, 1500 का डिफरेंस है ना, तो 1500 का डिस्काउंट दे रहा है 15,000 पे, 1500 का डिस्काउंट ऑन 15,000 इज 10%, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 years ago the population of a village was 1000, the population increased by 10% in the first year and decreased by 10% in the second year, find the present population। अगर सक्सेसिव चेंज हो 10% का इंक्रीज 10% का डिक्रीज, तो फाइनली आपका 10 स्क्वायर बाय 100% का डिक्रीज हो जाता है, ये हम याद रखते हैं। वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज 100 बाय 100 माइनस 1%, तो 1000 का 1% कम कर दो 990 आ जाएगा, राइट? 10 कम कर दो। अदरवाइज भी आप ऐसे करते कि 1000 में 10% बढ़ाओ 11 बाय 10 कर दो, या 110 बाय 10 110 बाय 100, और फिर 10% कम करोगे तो 90% आ जाएगा। ये आपके 2 जीरो कट गई, 99 के आगे 0, राइट? ये आपका आंसर आ गया, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। x equal to 5t, y equal to this, value of t for which x equal to 3y। तो x क्या है? 5t equal to 3y, ये मैं यहां पुट कर रहा हूं 3y। अब y क्या है? 1 by 3t plus 1, 3 तो कट गया, ये 5t में t इधर आ जाएगा, 4t equal to 1, तो t equal to 1 by 4, t equal to 1 by 4, राइट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट? ये 3 को इधर ले जाते, इस 3 को इधर ले जाते, तो 3y की वैल्यू ही t plus 1 थी ना, तो उसने कहा x इक्वल टू 3y पुट करो, तो 5t को t plus 1 के इक्वेट करना था बस। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा। अब ये नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाय 70। देखो 70 से डिविजिबल है मतलब 10 से भी डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट तो 0 होगा, तो y तो पक्का 0 होगा, राइट? ये वाली वैल्यू तो पक्का 0 होगी। अब आपके पास नंबर रह गया 7 3 2 x एंड 0, तो ये आपका नंबर क्योंकि 70 से डिविजिबल था तो 10 से तो डिविजिबल हो गया, अब 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो। 7 इंटू 1 7, यहां पे 0 आ जाएगा, 7 इंटू 4 24, 4 बचेगा, तो 4 यहां x2 होना चाहिए। अगर x2 होगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो जरा। नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है आपका। आंसर क्या होगा? क्योंकि उसने पूछा क्या, x प्लस वाई बाय 2, x आया आपका 2, y आया 0 बाय 2, सो 2 बाय 2 1 आंसर होगा, राइट? आपने आंसर x प्लस वाई बाय 2 बताना है। तो x आया आपका 2, क्योंकि हमने 7 से डिवाइड करके देख लिया, तो 7 से डिवाइड करते वक्त x को 2 चाहिए, राइट? जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 इंटू 1 7, यहां पे 0 लगा के 7 इंटू 4 28, 4 बचेगा, 4 के आगे 2 होगा, तो 7 इंटू 6 42 हो जाएगा। वैसे यार 9 भी होता तो भी हो जाता, राइट? क्योंकि 4 के आगे 9 होता तो भी, बट उसने मिनिमम वैल्यू कहा था, तो हम छोटे वाली वैल्यू लेंगे, x को 2 लेंगे, 9 नहीं लेंगे। यहां x 9 भी रखोगे तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस 1 ओवर x अगर आपका m है तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आपका m स्क्वायर माइनस 2 होता है, या x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब
आपका m क्यूब माइनस 3m होता है। रिवर्स जाएंगे, रिवर्स, ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 दे रखा था, तो आप इससे रिवर्स चलोगे, रिवर्स चलोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो उल्टा करते हैं, इसमें +2 करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट। तो वो 2209 किसका स्क्वायर, 50 से 3 कम, 25 से 3 कम है ना, तो 50 से 3 कम करो 47 का होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है। हमें पता है ना 47 का स्क्वायर कैसे सोचते हैं, कि अगर 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम लिखो और 3 का स्क्वायर साथ में लिखो, तो वो हमें पता है 47 का स्क्वायर ऐसे होता है, तो 47 है इसका स्क्वायर रूट। फिर अगर हम x प्लस 1 ओवर एक्स लेते हैं, तो फिर से +2 करो और स्क्वायर रूट लो, तो 7 आ जाएगा। अब हमें क्योंकि x की पावर 5 निकालनी है, अगर स्क्वायर पता है क्यूब भी होना चाहिए, लेट्स से क्यूब कर लेते हैं साथ में, तो क्यूब में क्या हो जाएगा, 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, राइट, ये हमने लिखा था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 322। ओके, अब देखो हमें x ये वाला पता है, ये पता है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आती है वैल्यू x5 प्लस 1 ओवर x5 प्लस x प्लस 1 ओवर x, ये वैल्यू आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। आप देखो जरा, और इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 47 322 से, राइट। अब क्या है, ये हमें वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, x प्लस 1 ओवर एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है 7, तो इसको -7 कर दो। अब जरा पहले लास्ट डिजिट देखें क्या आएगा आंसर का, 7 इंटू 14 में 4, 4 माइनस 7 में 7 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, मार्क कर दो, सॉल्व क्यों करना है, राइट। ओके, वो ठीक है, बड़ी वैल्यू बन रही है, अदरवाइज 47 का टेबल पढ़ देते, इतना मुश्किल नहीं था। 47 इंटू 2 और 47 इंटू 3 पता होना चाहिए था आपका। 47 इंटू 2 होता है 94, 47 इंटू 3 होता है 141। ओके, तो वो वैल्यूज आपको पता थी, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, राइट। करके कैसे आता, 47 इंटू 2 94, 47 इंटू 2 94 एंड 9 103, 10 आ गया, 47 141 151 आ जाता, और -7 करते तो 15127, जो कि हमने वैसे ही देख लिया कि लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, तो यही आंसर बनता होगा। ओके, चलो इसमें हमें 1-2 स्टेप करने पड़ गए, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, as part of Diwali offer, a jeweler allows a discount of 15%. Even after giving a discount, he makes a profit of 6.25%. चलो, मार्क प्राइस दे रखा है, राइट, कॉस्ट बतानी है। मार्क प्राइस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया था, 15% का, तो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितने पे बेचेगा, 85% पे, तो 85/100 लिख लो या 17/20 लिख लो, राइट, डायरेक्ट 17/20 भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। अब क्या है, उधर वो 6.25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कॉस्ट का अगर 6.25 होता है 1/16 प्रॉफिट लेगा, तो 17/16 में बेचेगा। देखो ये भी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट पे आपने 1/16 इंक्रीज किया, 6.25% इंक्रीज किया, तो ये भी सेलिंग प्राइस बनी, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया था तो भी सेलिंग प्राइस बनी, तो इक्वेट कर सकते हैं ना। तो 17 से कट गया, तो मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना, 20/16, या यहां पे आ गया, अच्छा मार्क प्राइस तो हमें दे ही रखा था, मार्क प्राइस तो दे रखा है, फिर ये क्यों कर रहे हैं, फिर तो हम मार्क प्राइस को यहां 5000 लेंगे, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी, ये 5020 से डिवाइड हो जाएगा, वैसे हम यहां पे लिख लेते हैं दोबारा, 5000/20 इंटू 16 हो जाएगी, तो 0 कैंसिल, 2 इंटू 8, 8 इंटू 500, 4000 आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, राइट। ओके, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दो तो सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट पे प्रॉफिट इंक्रीज कर दो तो सेलिंग प्राइस आता है, तो दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट किया मैंने,
तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस दे रखा था, कॉस्ट प्राइस निकल गया, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The average weight of 18 boys in a class is 45 kg. चलो 18 बॉयज का है, ये 18 है और इनका एवरेज है 45, ये एवरेज है, ठीक है। और 8 और बॉयज हैं, उनका 48.75 है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज ऑफ इन द क्लास, पूरे सारी क्लास का एवरेज निकालना है, राइट। तो एक तो तरीका है कि चलो ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, वेटेड एवरेज दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 18 प्लस 8, ओके। वो तो हमारा नॉर्मल वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। अब पहली बात तो चलो मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कि कैसे कर सकते थे, बट एक सुपर शॉर्टकट भी हो सकता था कि एवरेज जो भी आएगी, देखो 45 एवरेज में अगर उससे ज्यादा वाली एवरेज मिक्स करोगे तो एवरेज बढ़ेगी 45 से। इसका मतलब 45 से कम तो एवरेज नहीं आ सकती थी, बी और डी ऑप्शन तो खराब थे, राइट। अब जब आप एवरेज लेते हो 45 और 48.75 का, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट देखो, यहां से तकरीबन 4 का डिस्टेंस है, तो 247 के करीब का होगा, 47 से हल्का सा कम, यानी 46.8 के करीब होगा, राइट। 875 आएगा, जो भी आएगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब वेट किसका ज्यादा है, मतलब कहां बच्चे ज्यादा है? बॉयज इसमें ज्यादा है ना, तो एवरेज जो आएगी वो 46.8 से कम वाली साइड पे आएगी, इस साइड पे आएगी, यानी कि 47.5 तो एवरेज हो ही नहीं सकती, तो आपकी एवरेज तो यही आएगी, राइट। जब 18 और 8 का रेशियो है तो वेट कहां ज्यादा है? 18 ज्यादा, बॉयज इधर है, तो एवरेज जो आएगी वो 45 की तरफ आएगी, ना कि 48.75 की तरफ। जहां वेट ज्यादा हो वहां एवरेज होती है, ओके। तो इसका मतलब वो जो मिड पॉइंट से इधर को होगा, क्योंकि 47.5 तो इसके क्लोज हो जाएगा, 48.75 के ज्यादा क्लोज हो जाएगा, उधर से दूर हो जाएगा, इसका मतलब एवरेज वो पॉसिबल नहीं होगी, राइट। तो ये तो तरीका था सुपर शॉर्टकट कि आंसर गैस कर सकते थे आप, ओके। अब आ जाओ कि मुझे कैलकुलेट ही करना था सपोज, तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है एवरेज निकालने का। वो शॉर्टकट क्या होता है कि ये 18 के पास तो 45 केजी है, इक्वल शेयर इन 8 बच्चों के पास, 8 बॉयज के पास कितना ज्यादा है? 45 से कितना ज्यादा है? 3.75 ज्यादा है। कितनों के पास? 8 के पास। इन ये जो ज्यादा वाले को अलग से लेके, जो एक्स्ट्रा था उसको अलग से लेके, ये 18 और 8 26 में टोटल में बांट दो, इक्वली बांट दो, राइट। जो 45 था वो तो रहेगा ही, 45 तो सबको दे दिया, जो एक्स्ट्रा था 8 लोगों के पास वो लिया हमने और उनको 26 में इक्वली बांट दिया, तो ये आपकी एवरेज होगी। अब देखोगे 3.75 का डबल होता है 7.5 इंटू 4 30, तो ये पूरा 30 आ गया, 26 बाय 30 बाय 26 और 15 बाय 13। सॉल्व करो, 15 बाय 13 1.201, तो 1.1 के करीब है, 45 में 1.1 ऐड होगा, 46.1 के करीब आएगा, तो वो आंसर होगा हमारा। तो ये सही तरीका है एवरेज निकालने का। जिसके पास एक्स्ट्रा हो उससे वापस लेके सारों में इक्वली बांट दो। तो ये 8 बच्चों के पास एक्स्ट्रा वेट था 3.75, तो 3.75 इंटू 8 आ गया एक्स्ट्रा, वो आपने 18 प्लस 8 26 बॉयज में इक्वली बांट दिया, राइट। 45 सबके पास है ही, एक्स्ट्रा जो था वो लेके सब में बांट दिया, वो वेटेड एवरेज आ जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। m is a natural number, then average of 5 consecutive natural numbers starting with m। देखो m plus 1 वो ये वाले नंबर ले रहा है, ये 5 नंबर्स का वो एवरेज मांग रहा है जो m से स्टार्ट हो रहे हैं और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में मिडिल नंबर एवरेज होती है, तो m+2 आपकी एवरेज है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो या एपी भी हो, नेचुरल नंबर भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी हो, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एपी होगी, अदरवाइज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 और सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट बाय 2, राइट। तो आप पहला टर्म और लास्ट टर्म लेते
तो भी m+m+4 यानी 2m+4 डिवाइडेड बाय 2m+2 ही आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 persons can prepare 5 table in 5 days। सो ये तो जनरल पजल है कि 5 लोग 5 टेबल 5 दिन में बनाते हैं, 25 लोग 25 टेबल कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में? 5 दिन में। क्योंकि हर एक आदमी एक टेबल बनाने के लिए 5 दिन ले रहा है। ये पहले वाली स्टेटमेंट का यही मतलब था ना। क्यों? क्योंकि अगर एक की जगह 5 आदमी लोगे तो वो 5 टेबल बना देंगे। दिन तो सेम है ना, टाइम वही रखना है, 5 दिन ही लग रहे हैं एक आदमी को एक टेबल बनाने। सो एक आदमी को एक टेबल बनाने में 5 दिन लग रहे हैं। आदमी एक की जगह 5 ले लिए तो उन्हीं 5 दिनों में अब 5 टेबल बन जाएंगे। तो अगर उन्हीं 5 दिनों में अगर मैंने 25 आदमी ले लिए तो 25 टेबल बन जाएंगे। तो दिन तो 5 ही रहेंगे ना। तो जब 5 आदमी थे 5 टेबल बना रहे थे, 25 आदमी 25 टेबल बनाएंगे, बट दिन तो उतना ही रखेंगे तभी तो, राइट। टाइम पीरियड फिक्स है, 5 ही दिन है। जब 5 आदमी थे 5 टेबल बने, 25 आदमी थे 25 टेबल बन जाएंगे, राइट। टाइम उतना ही लगेगा। ओके चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब देखो इसका तो सुपर शॉर्टकट होता है। आंसर में ना एक्स लिखा हुआ है ना साइन लिखा हुआ है, राइट। आंसर में एक्स तो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो ये वैल्यू इसने एक्स में लिखी है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो आंसर में एक्स नहीं आता होगा। एक्स से इंडिपेंडेंट होगा ना आंसर। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, और सबसे आसान वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 0 रखो। तो साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, इसका मतलब आंसर शुड बी 0। तुम कोई और वैल्यू भी रख लोगे आंसर वही आना चाहिए। बट पॉइंट ये होता है कि जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में आंसर दे रखा है तो वहां कुछ भी एक्स रखोगे तो आंसर सेम आता होगा, राइट। एक्स की सिग्निफिकेंस नहीं होगी। तो पुट एक्स इक्वल टू 0, राइट। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखा करो। तो यहां तो 0 है, चलेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 45 kg। The grandfather and grandmother come to visit the family. Now the average weight of the 6 members become 48. Okay? तो वैसे तो सिंपल ऐसा भी कर सकते हो कि 4 मेंबर का वेट 45 था, ये टोटल वेट था। इसमें अब दोनों ग्रैंड पेरेंट आ गए और उनका एवरेज बताना है। तो लेट से उनका एवरेज ए है और वो 2 है, तो उनका टोटल ये है और ये पहले 4 का टोटल था। तो अब 6 का टोटल 48 एवरेज के हिसाब से हो गया। इसमें से 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, सब में 2 कॉमन लेके। तो ये हो गया a इक्वल टू 48 इंटू 3 144 माइनस 90, 54 आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। इसमें नंबर इतने छोटे थे कि मैंने कुछ भी लॉजिक लगाने का नहीं सोचा, सिंपल सीधा डायरेक्ट कर दो, राइट। और वैसे भी आंसर ऑप्शन में सारों के यूनिट डिजिट अलग थे। अगर बड़ी कैलकुलेशन होती भी तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखता कि आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे इसका यूनिट डिजिट 3 इंटू 8 में 4 आएगा, 4 माइनस यहां पे 0 आएगा, तो 4 माइनस 0 लास्ट में 4 आएगा। तो आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आपको पता लग जाता कि 4 यूनिट डिजिट सिर्फ डी ऑप्शन का है, क्योंकि आंसर के सारों के यूनिट डिजिट अलग थे। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A chord of 10 सेंटीमीटर passes through the center। जो कोड सेंटर से पास करती है उसे डायमीटर कहते हैं, और उसने डायमीटर ही पूछा हुआ था। तो 10 सेंटीमीटर जो कोड है वो डायमीटर ही तो है। कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड पॉसिबल। ओके चलो ये बहुत ही आसान हो गया, सुपर सुपर इजी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे सोचता हूं a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये a अगर ये है तो ये इसका स्क्वायर है, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर हो गया, ये 2x इंटू 3y यानी कि ab हो गया, ये 2x इंटू 3y इंटू 4z यानी कि ये bc हो गया, और ये ca हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू तो इक्वल होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
तो पहले देखो जिनमें तीनों प्लस के हो और यहां माइनस हो, ये तो नहीं है। तीनों प्लस के यहां माइनस पॉसिबल है, यहां ये माइनस है गलत है, यहां ये माइनस है गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन ही हो सकती है। ऐसा ही आएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्योंकि वो फॉर्मूला है, राइट। आपकी आइडेंटिटी यही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी हुई थी, थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट लिख के। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे ये पार्टनर्स हैं और इनके शेयर दे रखे हैं। इफ द कंपनी हैड इनिशियल इश्यूड 10,000 शेयर्स बिटवीन इट्स 4 पार्टनर्स, सो 10,000 होंगे तो सबको ऐसे मिल जाएंगे, ये 1800, ये 2200, ये 2500, ये 3500। नाउ तन्मय सोल्ड 1000 शेयर टू धन्य। तन्मय ने धन्य को 1000 शेयर दे दिए, इसके 1200 रह गए और इसके 4500 हो गए, 1000 ऐड हो गए। सो धन्य के पास फाइनली कितने हैं, 4500, 4500। एक्चुअली वैल्यू इतनी सिंपल लिखी हुई है, 10,000 टोटल दिया हुआ है और परसेंटेज का टोटल 100 बनता है, तो सब में 2-2 जीरो लगा दो, राइट। तो 10,000 में से हो जाएगा, तो उसमें से उसने तन्मय ने धन्य को 1000 दे दिए, तो उसके धन्य के 1000 प्लस हो गए, 3500 पहले थे, 4500 हो गए, वो आंसर आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बार ग्राफ में है, अच्छा ये मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा है, व्हाइट वाला, ये है, ये है, ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये सिर्फ यहां तक है, राइट, ये वाला गुआवा वाला, और क्वेश्चन भी गुआवा पे था ना, इसलिए ये अलग पोर्शन था। तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 मेंशन्ड हियर लाइक गुआवास, तो गुआवास कितने लाइक करते हैं। आप यहां से यूनिट भी पढ़ सकते थे कि वो 10 गुआवा लाइक करते हैं, और आउट ऑफ टोटल कितना है, ये 20 है, ये 10 है और ये 30 है, तो कितना हो गया टोटल 60, 10 आउट ऑफ 60, 10 गुआवा लाइक करते हैं आउट ऑफ 60, कितना परसेंट हो गया, 1/6 कितना होता है, 16.66%। 1/6 क्या होता है, 16.66%। पूरी क्लास में टोटल 60 हो गए स्टूडेंट, राइट, और उसमें से 10 गुआवा लाइक करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। देखो एरिया जब डायगोनल दे रखा हो, एक डायगोनल और दोनों ऑल्टीट्यूड दे रखे हो, तो ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जो एरिया होता है वो हाफ एक डायगोनल, राइट, एक डायगोनल और उस पे जो दो ऑल्टीट्यूड बनेंगे उनका सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो इसका मतलब हो गया हाफ डायगोनल 10 है और सम ऑफ ऑल्टीट्यूड है 3 + 5 8, सो 2 × 4, तो आपका 40 एरिया आ गया। अदरवाइज आप दोनों क्वाड्रिलेटरल का, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग निकाल सकते थे। यहां हाफ बेस हाइट लगाते 3 × 10/2 15 आता है ये वाला ट्राइंगल, और यहां पे आता हाफ × 5 × 10 यानी कि 25, तो 25 और 15 टोटल एरिया हो जाता 40। दोनों ट्राइंगल का अलग अलग कर सकते थे, उसी का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है हाफ वन डायगोनल, वो बेस हो गया दोनों ट्राइंगल्स का, और दोनों का ऑल्टीट्यूड का सम, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज गिवन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई, पाई इसमें 3.14 लेना है, आर स्क्वायर। अब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गया 5, तो ये हो गया 4 × 3 12, 4 × 14 96, इतना ही 56, 12 56, राइट। देख लेना 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से मल्टीप्लाई करने का तो मतलब होता है इससे 4 से डिवाइड कर दो, राइट, यही होता है ना, 4 से डिवाइड कर दो, नहीं 25 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ तो 4 से डिवाइड करके 100 साथ में लगा दो। हमने ऊपर ठीक लिखा है ना, अरे सॉरी हेमिस्फीयर, मैंने वो लिख दिया, एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है साथ में, सॉरी, सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके,
क्योंकि ये पोर्शन होता है 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर ये वाला हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। ये हो गया 3 इंटू 3 9 42 और यहां 25 आ गया, राइट। तो देखो 900 को डिवाइड करता 25 से कितना आ जाता, ओके मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही कर दो। ये 225 है, ये 1050 है, यानी कि 235 और 50। ओके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। सॉलिड हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर में हाफ नीचे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है और ऊपर एक बेस होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, राइट। मैंने पहले सॉलिड स्फीयर का लिख दिया था जो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां सॉलिड हेमिस्फीयर था, वो ध्यान से पढ़ना है, राइट। वो तो आंसर ऑप्शन ऐसी दिख रही थी जो उसको मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने दोबारा सोचा क्या है, हेमिस्फीयर है, ओके राइट। नहीं तो मेरी गलती हो जाती अगर उसने स्फीयर का आंसर में दे रखा होता ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ कोन शेप टेम्पल हैज स्लांट हाइट 11 and radius this, find the total cost for painting its curved surface area. कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, राइट। एल स्लांट हाइट है, तो पाई हमने लेना है 22/7, आर हमारा दे रखा है 10, स्लांट हाइट दे रखी है 11, और इस एरिया को अब उसने पेंट करना है 7 पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 7 कर दो, 7 से कट गया, 22 इंटू 11 कितना होता है 222 42, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन 2420, राइट। 2420 आपका आंसर आ गया, जिसमें कि कर्व्ड सरफेस एरिया और उसकी पेंटिंग कॉस्ट इज 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ ए, ओके देखिए जरा, सम ऑफ 10% ऑफ ए का 10% प्लस बी का 8% is equal to 3/5 of sum of 12% of A plus 16% of B। ऐसा करते हैं कि इसको भी 10% को A इंटू 10/100 ले लेते हैं, क्यों, ताकि 100 सबके हटा दो, राइट। 100 सबके हटा दो कॉमन लेके, अब क्या होगा 5 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 50A प्लस 40B, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36A और 48B, तो B हो गए आपके 8 और A हो गए आपके 14, 2 से कैंसिल करेंगे 7 and 4, A बाय B आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, नहीं 4 ऊपर 7 नीचे, तो 4:7 आ जाएगा, राइट 4:7। So 7A equal to 4B और A by B is 4/7। ओके जो उसने कहा था मैंने एज इट इज उसको लिख दिया, 100 सब में नीचे लेने से क्या हुआ, 100 को हटा दिया मैंने, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मीन प्रपोर्शन ऑफ ए बी होता है रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन की तरह होता है, जीएम होता है ना जो, वही आपका मीन प्रपोर्शन होता है, यानी कि आंसर आएगा 144 इंटू 225 का रूट। अब इसका रूट 12 है, इसका रूट 15 है, 12 और 15 का प्रोडक्ट 180, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। एक वैसे ना लॉजिकल इसमें ना आंसर ऑप्शन बहुत खराब थी, जिसको मीन प्रपोर्शन अगर ना भी पता, इतना पता है कि आपको मीन प्रपोर्शन हमेशा दो नंबर्स का, चाहे वो आपका हार्मोनिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, किसी तरह का भी मीन हो, आएगा इन दोनों वैल्यूज के बीच में। तो यानी कि कोई भी मीन आए वो 144 और 225 के बीच में ही आएगा ना, राइट। अगर उसके बीच में आएगा तो ये वैल्यूज तो कहां छोटी छोटी वैल्यू लिख दी उसने, उनके बीच में वैल्यू तो एक ही थी, राइट। कैसा भी मीन हो उन दो नंबर्स का मीन उनके बीच में ही आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये 4281 9/4, देखो 9/4 3/4 से डिवाइड करने का मतलब है 4/3 कर दो, ये 15 to 17/3 और इसको 13/17 कर दो,
ये 9 1 10/3, ये 6/5 ऑलरेडी सही है। इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, 18/6 3 के पास आ गया, राइट। ये 1.25 25 आया डिवाइड करके, बट एक डेसिमल गया 2.5 आ गया, राइट। तो अब देखो जरा, ये 4 4 से कट गया, 3 3 से, ये 3 है, 17 17 से कट गया, 13/3 अप्रोक्सीमेट कितना आया, 13 3 4.1, 4.3 टाइम्स, माइनस ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, 4 आ गया, और प्लस 3 प्लस 2.5 5.5 हो गया। ये 0.3 बचा, 3 and 5 8 8.8 के करीब आ गया। इसके अकॉर्डिंगली हमारा नियरेस्ट आंसर 8.7, क्योंकि हमने हल्का सा अप्रोक्सीमेट किया था, 17.98 को 6.2 से डिवाइड करने के बजाय 18/6 करके 3 ले लिया था। वो 3 ना आता, 2.9 आता, तो हमारा आंसर पूरा 8.7 बन जाता, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, ये तो लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर एग्जाम का। तो यस, अगर सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं एप्टी गुरु चैनल को, बस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक भी दे रखे हैं, वहां भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।